नमस्कार। शरणम शरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको शरणम शरण की हर वीडियो समय से मिलती रहे। यहाँ पर ज्योतिष, राजनीति और अन्य सभी करंट अफेयर्स के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। आने वाले 51 दिन आप सब लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। पूरा विश्व एक ऐसी युति से गुजर रहा है जिसमें बहुत बड़ी घटनाएं होने को हैं। 7 जून को मिथुन एवं कर्क में विचरण करने के बाद मंगल अब सिंह राशि में विचरण करने के लिए जा रहे हैं। 29 मई से सिंह में केतु भी आ जाएंगे। अब सिंह राशि, केतु, मंगल तीनों ही ये फियरी प्लैनेट्स हैं, यानी अग्नेय कारक हैं, जिसके कारण पूरे विश्व में कई घटनाएं होंगी। इन घटनाओं को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे दिसंबर, नवंबर और जनवरी के वो वीडियो जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कुछ मैंने कहा था वो अभी तक अक्षर से अक्षर, अक्षर सही साबित हुआ। मैंने उसमें विमान दुर्घटना की बात की थी, विमान दुर्घटना हो गई। मैंने युद्ध की बात की थी, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। मैंने कोरोना की बात की थी, कोरोना भी हो गया। तीनों मेरी बातें उसमें कही गई ठीक निकली। मंगल के सिंह राशि में आने के कारण परेशानी का विषय यह है कि मंगल कूद तो पहले जाता है लेकिन सोचता बाद में, और केतु पहले से यहाँ मौजूद है, उसका सिर ही नहीं है, धड़ी धड़ है, तो वो कुछ सोचता नहीं, वो बस सीधा चलता रहता है। यह दोनों की युति बहुत ही एक्सप्लोसिव है, यानी कि बहुत धमाका देने वाली है। 1999 1989 के बाद इस प्रकार की युति 36 वर्षों के बाद सिंह राशि में बनी है, जहां केतु मंगल दोनों सिंह में आ गए। इसके कारण पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। क्या बचेगा, क्या रहेगा, वो अगले 51 दिनों में आपको दिखेगा। हवाई दुर्घटनाएं होंगी, ये सैनिक जहाज भी गिर सकते हैं, यातायात के जहाज भी गिर सकते हैं, विमानन के जहाज गिर सकते हैं। फायर रिलेटेड एक्सीडेंट, ये लगभग 22-23 मेरी भविष्यवाणियाँ हैं, इसका ध्यान रखें। पहला कि एयर क्रैशेस होंगे, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स, यानी कि आग लगने की घटनाएं, बहुत बड़े धमाके, ये पूरे विश्व में हर जगह होंगे। युद्ध का, धमाकों का एक संयोग बन गया है। एक अच्छी खबर है कि कुछ देशों के बीच न्यूक्लियर और बायोकेमिकल हथियारों के प्रयोग के बीच में कोई संधि हो जाएगी, यही एक अच्छी खबर है। हवाई दुर्घटना में किसी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मारा जाएगा। ये मैं विजय रूपाणी जी के बारे में नहीं कह रहा, मैं किसी राष्ट्राध्यक्ष या और बड़े पदाधिकारी के बारे में बात कर रहा हूँ
ये अमेरिका, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस और चाइना, ख़ास तौर से ये देश हैं जिनके किसी बहुत बड़े अधिकारी, पदाधिकारी या राष्ट्राध्यक्ष की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो। जहाँ पर ज्वालामुखी हैं, उन ज्वालामुखियों का विस्फोट होना बहुत ही स्वाभाविक है और इन 51 दिनों में वो बहुत देखा जाएगा। सुनामी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगी। सुनामी भारत के तटों पर भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसके आने के जो उम्मीद मुझे है वो जापान में दिख रही है कि अगले कुछ दिनों में ही जापान में सुनामी आएगी। बड़े नेताओं के ऊपर ध्यान रखें जो मैं कह रहा हूँ, बड़े नेताओं के ऊपर जानलेवा हमले होंगे। ये दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। कुछ बड़े नेताओं का कैरियर खत्म हो जाएगा। 2 बड़े नेता दुनिया के अपनी इच्छा से अपने पद का त्याग कर देंगे। जितने भी बड़े नेता हैं उनमें से कुछ नेता गलत निर्णय लेंगे जिसके कारण उनके देश को नुकसान हो। शनि के साथ मंगल और केतु का 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो बहुत ही विनाशकारी है। सूर्य की सतह पर भयानक विस्फोट होंगे जिसके कारण निकली हुई किरणों से धरती पर इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सेवा आदि प्रभावित होगी। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, इन देशों की सरकारें गिर सकती हैं, परिवर्तन हो सकता है। यूरोप में बहुत परेशानी रहेगी। किसी एक पार्टी का यूरोप के किसी एक देश में पूर्णतः सफाया हो जाएगा और कोई भी दूसरी पार्टी का या दूसरी विचारधारा का लीडर वहाँ पर आ जाएगा। सेना से जुड़े सेना के बड़े अधिकारियों पे हमले होंगे, उनकी मृत्यु होगी। मंगल से 1 या 2 विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी खेल के मैदान में या खेल जगत के मैदान के अलावा और किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होंगे या उनकी वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। भारत की कुंडली में राहु और केतु चौथे भाव में हैं, ये अच्छा नहीं है। भारत के अंदर अग्निकांड होंगे, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, टेररिस्ट अटैक होंगे, एक हो भी गया। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा, इन तीनों के लिए भी आने वाला समय बहुत विनाशकारी है। पिछली बार 1989 में जब इस प्रकार का युतियाँ बनी थी कि सिंह राशि में मंगल केतु आए थे, तो उसके बाद 1990 के करीब यूएसएसआर ख़त्म हो गया था और सारे देश उसके अलग अलग हो गए थे। एक और मेरी प्रेडिक्शन है कि चाइना की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होगा। चीन बुरी तरह से
नीचे गिरेगा। साइक्लोन यानी कि समुद्री तूफान नॉर्थ अमेरिका, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आएंगे। भारत को भी बहुत परेशानी हो गई। एक बात चलते चलते और कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली भी नवंबर तक अच्छी नहीं है। नवंबर तक उनको भी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से उनको अपने खान पान पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वो बहुत खान पान पर वैसे ध्यान देते हैं, लेकिन विदेशी दौरों में खान पान पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मोदी जी G7 की मीटिंग के लिए कनाडा जा रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो वहाँ से कुछ अच्छा हासिल करके वापस लौटें, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। लेकिन जीवन है, ये इसी प्रकार चलता रहता है। नवंबर तक मोदी जी की सेहत के बारे में भी मुझे कुछ चिंता है, और जब किसी राष्ट्र के सबसे बड़े लीडर की कुंडली में कोई गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ उस पूरे राष्ट्र पर ज़रूर उसका प्रभाव पड़ता है। शासक का स्वस्थ रहना, सही रहना देश के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कनाडा मोदी जी नहीं जाते G7 की मीटिंग में, तो मेरे अनुसार ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ जाके कुछ हासिल नहीं होने वाला, नुकसान ही है वहाँ जाने में। क्योंकि वहाँ पर भारत विरोधी शक्तियाँ बहुत हैं, और अमेरिका भी अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई राजनीतिक चालें खेलता रहता है। ये लगभग 23 भविष्यवाणियाँ हैं जो मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वीडियो डाले हैं, जो नीचे लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। वो सारी सही साबित हुई हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी कोई भी भविष्यवाणी सही साबित ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटनाएं किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए अच्छी नहीं है। आगे फिर कहूँगा जब कुछ और मेरे पास होगा कहने लायक। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अंत तक देखा करें। हाँ, कोई बात आपके लिए मैं कह जाऊँ वो आपको अच्छी लगे। धन्यवाद, नमस्कार।